औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 2 9th चैप्टर नंबर 1 मैथ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबाएं, वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक्स दें। तो इंशाल्लाह हम आपके लिए इसी तरह नई नई और अच्छी सी वीडियो क्रिएट करते रहेंगे। तो लेक्चर को शुरू करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2 है काल्बों की अक़साम, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस। काल्बों की अक़साम टाइप्स हम पढ़ेंगे। पहला है जी कतारी काल्ब, रो मैट्रिक्स। ऐसा काल्ब जिसमें सिर्फ एक कतार हो, जिसमें एक रो हो। द मैट्रिक्स विद ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स और कतारी काल्ब। अंडरस्टैंड? ये हमारे पास एक एम मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ एक कतार है, तो इसका जो मर्तबा है, जो ऑर्डर है इसका, वो 1/3 है। जो भी कतारवी काल्ब होगा उसका यहाँ पे 1 होगा, क्योंकि उसकी रो एक ही होती है, इसलिए उसका 1/3 होगा। कालमी काल्ब, कॉलम मैट्रिक्स। ऐसा काल्ब जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो उसको कालमी काल्ब कहते हैं। मैट्रिक्स विद ओनली वन कॉलम, तो इसमें हमारे पास n काल्ब है, तो इसका जो मर्तबा है, ऑर्डर है, वो है 3/1। जो आपके पास कालमी काल्ब होगा उसका यहाँ एंड पे सिर्फ 1 होगा, क्योंकि उसके कॉलम जो है एक होता है, शुरू में कतारों की तादाद होती है और एंड पे कालमों की तादाद होती है। तो कालमी काल्ब, कॉलम मैट्रिक्स विद ओनली वन कॉलम, रो मैट्रिक्स ओनली विद वन रो। सिंपल सी बात है। मुस्ततिली काल्ब, ऐसा काल्ब जिसमें कतारों और कालमों की तादाद बराबर ना हो। अगर बराबर नहीं होगी तो एक साइड पे उसकी लेंथ ज़्यादा होगी, तो जिसकी वजह से उसकी रेक्टेंगुलर शेप हो जाएगी, इसीलिए हम इसको रेक्टेंगुलर या मुस्ततिली काल्ब कहेंगे। द मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम आर नॉट इक्वल। सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज़ और कॉलम इक्वल नहीं है। तो ये जो हमारे पास दोनों मैट्रिक्स हैं, इनमें देखें कि नंबर ऑफ रोज़ एंड कॉलम इक्वल नहीं है, तो ये मुस्ततिली काल्ब दोनों रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की एग्जांपल्स के तौर पे हम इनको दिखा सकते। मैट्रिक्स एन भी रेक्टेंगुलर है और एम भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अच्छा जी, आगे मुरब्बी काल्ब, स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स, ऐसा काल्ब जिसमें कालमों और कतारों की तादाद बराबर हो। द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम आर इक्वल इन स्क्वायर मैट्रिक्स। मुरब्बी काल्ब में कालमों और कतारों की तादाद बराबर होती है। वो 1/1 का भी हो सकता है, 2/2 का भी हो सकता है। ये हमारे पास एम मैट्रिक्स है, इसमें 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं इसके, तो इसको हम कहते हैं मुरब्बी काल्ब या स्क्वायर मैट्रिक्स। बड़ी सिंपल सी बात है। इससे आगे हमारे पास है सिफरी काल्ब, ज़ीरो और नल मैट्रिक्स। ज़ीरो और नल मैट्रिक्स। नल मीन नथिंग, ज़ीरो मीन ज़ीरो। सिफरी काल्ब वो काल्ब होता है जिसका हर रुकन सिफर हो। सिंपल सी बात है, जिसके अंदर सारी एंट्रीज ज़ीरो है। मैट्रिक्स इन विच ऑल एंट्रीज आर ज़ीरो, ये हमारे पास ज़ीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स है। इसको याद रखना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ऑल एंट्रीज जो हैं वो ज़ीरो हैं, या सिफरी काल्ब जिसका हर रुकन सिफर है, ये हमारे पास एक सिफरी काल्ब या नल मैट्रिक्स की एक एग्जांपल है। ट्रांसपोज काल्ब, ट्रांसपोज काल्ब। अच्छा, ये ट्रांसपोज काल्ब वो काल्ब होता है जिसका अगर आप कतारों को कालमों में बदल दें, कतारों को कालमों में
या कालमों को कतारों में बदल दें तो वो उसका ट्रांसपोज कॉलम बन जाता है। इसकी डेफिनेशन थोड़ी लंबी सी थी, तो शॉर्ट करने के लिए जस्ट हमने आपको बताया कि ट्रांसपोज लेने के लिए किसी कॉलम की कतारों को कॉलमों में बदल दें, पहली रो का पहला कॉलम बना दें, दूसरी रो का दूसरा कॉलम बना दें, तीसरी रो का तीसरा कॉलम बना दें और ऊपर उसके टी लगा दें नाम के ऊपर, तो ट्रांसपोज कॉलम बन जाता है। इसी तरह आप कॉलमों को भी कतारों में बदल सकते हैं। इस कॉलम की ये कतार बना दें, इस कॉलम की ये कतार बना दें, इस कॉलम की ये कतार बना दें, तो फिर भी वही बात है। मनफी कॉलम, नेगेटिव मैट्रिक्स, दिए हुए कॉलम ए का मनफी कॉलम मनफी ए होगा, जिसमें दिए हुए कॉलम ए का हर रुकन इसके मनफी दराज में बदल दिया जाएगा। यानी नेगेटिव मैट्रिक्स के अंदर एक आपके पास ए मैट्रिक्स है, उसके नाम के साथ माइनस ए लगा दें और उसकी तमाम एंट्रीज के साथ जो है वो माइनस से बदल दें। माइनस वाली प्लस हो जाएंगी और प्लस वाली माइनस हो जाएंगी। हमारे पास ए मैट्रिक्स है 1 -2 3 4 है, तो 1 के साथ माइनस आ गया, 2 के साथ माइनस था प्लस हो गया, ये माइनस आ गया, ये भी माइनस आ गया, तो ये ए मैट्रिक्स है और ये इसका नेगेटिव या मनफी मैट्रिक्स है, ये इसको हम -a कहते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक सेम से होता है ऐसा मैट्रिक्स जिसका आप ट्रांसपोज लेते हैं उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो वैसे का वैसा रहता है, सेम ही रहता है, तो इसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। ये हमारे पास एग्जांपल है सिमेट्रिक मैट्रिक्स के। एक एम मैट्रिक्स था हमारे पास, ये इसकी पहली रो है, इसका हम पहला कॉलम बना दिए, इसी तरह दूसरी रो का दूसरा कॉलम बना दिया, तीसरी रो का तीसरा कॉलम बना दिया, लेकिन इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज लें उसी जैसा ही आ जाए तो उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। इसी तरह जी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऐसा मैट्रिक्स जिसमें आप ट्रांसपोज लें उसका, तो उसका वो ए की बजाय नेगेटिव, सेम मैट्रिक्स पे नेगेटिव मैट्रिक्स बन जाए या मनफी कॉलम बन जाए, तो उसको हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक कॉलम या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वतरी कॉलम, बड़ी सिंपल सी बात है, जिस ऐसा कॉलम जिसमें वतर के अरकान में से कम एक गैर सिफर हो और बाकी तमाम अरकान सिफर हों, जैसे ये हमारे पास इस जो कॉलम है ये इसका वतर है, इसको इसके ऊपर कम एक इन में से कम एक गैर सिफर होना चाहिए, बाकी सारी एंट्री सिफर हों, तो इसको हम वतरी कॉलम या डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। हमारे पास कोई भी अगर शेप है, स्क्वायर शेप है, उसकी ये जो क्रॉस लाइंस होती हैं इनको हम डायगोनल कहते हैं। तो मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ हम ये वाला डायगोनल लेते हैं, तो इसके ऊपर जो भी एलिमेंट हैं वो उनमें से कम एक गैर सिफर हो, तो उसको हम कहते हैं ये वतरी कॉलम है। स्केलर कॉलम, स्केलर कॉलम वतरी कॉलम की या डायगोनल मैट्रिक्स की ही एक आगे किस्म है। तो स्केलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स जिसमें वतर के अरकान एक जैसे हों, अगर डायगोनल के ऊपर एंट्रीज सेम हो जाएं तो वो आपका स्केलर मैट्रिक्स बन जाता है। इसी तरह आगे चलें, वहदानी कॉलम है ऐसा वतरी कॉलम जो स्केलर कॉलम भी हो और हर वतरी रुकन एक हो, यानी जो वतर के ऊपर या डायगोनल के ऊपर एंट्रीज हैं वो 1 हो जाएं, तो उसको हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स या वहदानी कॉलम या ज़रबी ज़ाती कॉलम कहते हैं इसको। एक्सरसाइज 2.2 में सिर्फ इतनी सी बात है कि जो हमने इस्लाहात पढ़ी हैं, जो डेफिनेशन पढ़ी हैं, उनका को अप्लाई करना है। क्वेश्चन 1 में हमने देखना है कि वहदानी कॉलम, कतारी कॉलम, कालमी कॉलम और सिफरी कॉलम तो देखना है कौन सा, जिसमें सारी एंट्री ज़ीरो हैं। ये हमने पढ़ा कि ये सिफरी या नाल मैट्रिक्स है जिसकी एक रो है, वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी इसको कहेंगे, मुस्ततिली कॉलम भी, और हम इसको रो मैट्रिक्स कहेंगे। जिसमें एक कॉलम है उसको कालमी मैट्रिक्स, ये भी कालमी मैट्रिक्स। जो कालमी मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है जी, वो मुस्ततिली कॉलम भी होता है, यानी कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी होता है। ये हमारे पास नाल मैट्रिक्स भी है और ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, क्योंकि इसका 1/1 है आर्डर। ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या इसको आप वहदानी कॉलम कहेंगे।
जो अभी एंड पे हमने डेफिनेशन पढ़ी है। इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें भी आप देखेंगे ये सारी यही चीज़ें हैं जो हमने पढ़ी हैं उधर। ये मुस्ततिली कालब है, ये भी मुस्ततिली कालब है, ये मुरब्बी कालब है, ये वहदानी कालब है, ये मुस्ततिली कालब है, ये मुस्ततिली कालब भी है, और ये कतारी कालब भी है, ये कालमी कालब भी है, और ये मुस्ततिली कालब भी है। ये हमारे पास मुस्ततिली कालब भी है और ये सिफरी कालब भी है। तो इसी पे आज की हमारी वीडियो का इख्तिताम होता है। ये इस्लाहात अगर आप जहन में रखें तो ये डेफिनेशनें आराम से आपको याद हो सकती हैं, और ये एक्सरसाइज आज हमारी कंप्लीट हो जाती है। तो इंशाल्लाह आगे भी इसी तरह हम चलेंगे। तो आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। तो हमारी इस वीडियो को पसंद करना है, लाइक करना है आपने, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।